एवरीवन, आज हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं ऐड टू कार्ट से रिलेटेड, जिसमें सब चीज़ यूज होगा। आपका पूरा HTML आपको अच्छे से आना चाहिए, CSS अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट भी आने चाहिए, तभी आप ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। इस प्रोजेक्ट का नाम है ऐड टू कार्ट से रिलेटेड। ये प्रोजेक्ट रहेगा आपका, जो आप रियल लाइफ में हर दिन यूज करते हैं। हर दिन आप कुछ ना कुछ शॉपिंग करते हो, तो आइटम जो भी चाहिए होता है उस पर ऐड टू कार्ट करके कार्ट में भेजते हो। कार्ट में क्वांटिटी बढ़ाना होता है तो बढ़ाते हो और अपना प्राइस पेमेंट करते हो, वो सारा प्राइस कैलकुलेट होके आ जाता है आपको पेमेंट करने के लिए। तो वो जो रियल लाइफ में हो रहा है कि जैसे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं तो वो कार्ट वाले पेज में चला जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो वो जो उसका टोटल है वो इनटू हो जा रहा है, उसमें वो सारा काम है, टोटल प्राइस लिख के आ जा रहा है कि कितना हमको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो वो पूरा जो डिजाइन है, पूरा उसके पीछे जो कोड लिखा हुआ है, वो कैसे लिखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम आज कोशिश करते हैं कि आपका पूरा डिजाइन हम पहले बना दें, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो देखो, हम यहाँ पे 3 पेज बनाए हुए हैं, HTML का, CSS का है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का है। और CSS का पेज भी हमारा यहाँ पे लिंक है और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का पेज भी लिंक है। हम सबको अलग अलग पेज में इसीलिए आज बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये कोड होने वाला है और एक पेज में रहेगा तो काफ़ी बल्कि हो जाएगा, समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए हम सबको अलग अलग पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं कि यहाँ पे हम, हाँ, इस यहीं पे हम क्या रखते हैं, क्रोम का वेबसाइट क्रोम खोल लेते हैं और यहीं पे हम यहाँ पे कोड लिखेंगे जो सामने दिखते चलेगा। तो आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पे हम सबसे पहले पूरा ऊपर नेविगेशन बार बनाते हैं, तो हम यहाँ पे हेडर टैग यूज करते हैं। हेडर के अंदर हम नेविगेशन बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे H1 में क्या चाहिए, तो हमको यहाँ पे ये आइटम कार्ट, अपना नाम जो भी है अपने हिसाब से रखिएगा। हम आइटम कार्ट यहाँ पे नाम रख देते हैं, आइटम आइटम कार्ट यहाँ पे। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, आइटम कार्ट हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, एक काम करते हैं, क्लास हम लगाते चलते हैं। तो यहाँ पे आता है क्लास और ये हमारा क्या है, लोगो, लोगो का जो नाम होता है बस वो है चीज़। उसके बाद हम यहाँ पे एक एक ऐड टू कार्ट का जो वो कार्ट का बटन आता है वो, और उसके ऊपर 0 1 2 3 जितना आइटम उस कार्ट में, वो आइटम उतना दिखता है उसके ऊपर। तो हम वो दोनों चीज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। डिव के अंदर हम कार्ट लोगो लेके आना है हमको, मतलब हमको आइकन लेके आना है। तो आइकन लाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, अ, चलो, तो आइकन लाने के लिए हम आते हैं यहाँ पे और इसको हटाते हैं। चलो, आइकन लाने के लिए हमारे पास अलग अलग वेबसाइट है। हम फॉन्ट ऑसम से लेके आ सकते हैं, चाहे हम आईएन आइकन से भी लेके आ सकते हैं। हम इससे लाना एक बार सिखा देते हैं। तो आईएन आइकन के पास जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये यूजेज एंड गाइड है, आप इस पे चले जाना। जाने के बाद यहाँ पे एक दिया होगा, ये रहा। इस कोड को बस क्या कर लेना, आप कॉपी कर लेना, जिससे इस, ये थर्ड पार्टी है ना, इसका हम क्या करें, आइकन यूज कर पाए, अगर ये लिंक हमारे पेज में होगा तो। बस यहाँ ना नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस हो गया। पेस्ट करने के बाद आप सिंपली जाना और जो आइकन आपको चाहिए, यहाँ से एक बार बस बाहर निकलना है, यहाँ ये आइकन आइकन्स पे चले जाना और इस पे जो आइकन चाहिए वो लिख दो। तो हमको यहाँ पे कार्ट का आइकन चाहिए, तो हम यहाँ पे कार्ट लिखे, ये रहा कार्ट, और नीचे यहाँ पे आपका कोड भी आ गया। बस इसको क्या करो, कॉपी कर लो और ले जाके जहाँ चाहिए वहाँ पे बस पेस्ट कर दो। तो हम यहाँ पे इस डिव के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम इस पे 0 1 2 ये चीज़ चाहिए हमको, तो यहाँ पे हम स्पैन टैग में यहाँ 0 लिख देते हैं। चलो, हम सेव करते हैं। अब हम जाएंगे ब्राउजर पे, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है। उसके बाद हम यहाँ पे, एक सेकेंड, अब एक साथ रख लेते हैं कि अच्छे से हमको दिखे। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हमारा डिव है, डिव में हम अपना ये सब रख लिए। उसके बाद आइटम हमारा कार्ट है, यहाँ पे नाम। उसके बाद हम यहीं पे पहले डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे सबसे पहले जो बॉडी में एक्स्ट्रा मार्जिन और पैडिंग है उसको आप रिमूव करो। तो मार्जिन 0 हम कर देते हैं px, और पैडिंग भी हम, सॉरी, पैडिंग भी हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग भी लगा देते हैं कि अगर कहीं भी हम पैडिंग यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वो मत आने देना। तो यहाँ पे बॉक्स साइजिंग क्या लगा देते हैं, बॉर्डर बॉक्स लगा देते हैं। हो गया हमारा। अब आते हैं हम लोग हेडर को डिजाइन करने। हेडर, और हेडर जो है हमारा, हेडर, वो उसका विड्थ हम 100% पूरा लेना चाहते हैं। ठीक है, और हाइट हम ऑटो रखना चाहते हैं कि जितना हाइट क्वांटिटी आएगा उतना हाइट इसका बढ़ेगा। चलो ठीक है।
उसके बाद हम नेविगेशन बार एक्सेस करते हैं और यहाँ पे हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, फ्लेक्सिबल डायरेक्शन एक लाइन में। उसके बाद हम यहाँ पे दोनों के बीच में, एक यहाँ दोनों के बीच में हमको क्या चाहिए, हमको स्पेस चाहिए। तो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन, उसको काफ़ी ऊपर चला गया, सेंटर करना पड़ेगा इसको। तो अलाइन आइटम यहाँ पे, अलाइन सॉरी अलाइन आइटम यहाँ पे हमको सेंटर करना है, हम सेव करेंगे। उसके बाद देखें तो हाँ हमारा सब चीज़ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड कलर भी लगाएंगे, तो यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड कलर, हम यहाँ पे पिंक इस टाइप का कुछ लगाते हैं और यहाँ पे हम इसको डार्क कर लेते हैं। देखते हैं, चलो हो गया। उसके बाद हमारे पास तो अभी तक तो सब चीज़ ठीक है। हम यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है हमारा, हम उसको वाइट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कलर यूज कर लेते हैं वाइट कलर का। वाइट कलर का हो गया, वाइट कलर का। अब हमारे पास तो ठीक है, हम इसको एक बार करें तो हाँ स्पेस बिटवीन हमारा यहाँ तक क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। वापस इस जगह पहुँचा दिए। अब आ जाओ, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसमें मार्जिन लगा लेते हैं, थोड़ा सा मार्जिन नहीं, थोड़ा सा पैडिंग लगा लेते हैं। पैडिंग हम पूरे चारों तरफ से ही लगा लेते हैं, चारों तरफ से हम 20 px का पैडिंग लगा लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हुआ कि यहाँ पे जो स्पेस हमारा काफ़ी हो गया, तो हम ये वाला चीज़ पूरे बॉडी से बस ये हटा है। अब जहाँ जहाँ यूज करेंगे वहाँ वहाँ इसको आपको क्या करना होगा, लगाना होगा। हम सेव कर लेते हैं। ओके, पैडिंग हमसे हमारा कितना आया, इतना ज़्यादा स्पेस आया। और बॉक्स साइजिंग हम लगाए तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है ना। अगर हम यहीं से, नहीं, यहाँ से कोई बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स आपका लिखा हुआ है और यहाँ पे हम पैडिंग अंदर की तरफ से लगाए हैं और इसका तो विड्थ हाइट कुछ है ही नहीं, इसलिए यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये तो यहाँ पे भी हम विड्थ क्या दे देते हैं, कंट्रोल C, यहाँ पे भी सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पे भी हम 100% विड्थ दे दिए। हाइट भी हम कुछ लगा देते, तो हाइट हम 90 px लगाएंगे, 90 px, ठीक है। अब हमारे क्या होगा, यहाँ पे 90 px इसका हाइट, और हम थोड़ा सा कम करेंगे तो हम 70 px लगाते हैं। चलो अब ठीक है, 70 px। अब आ जाओ आगे, वो ठीक था, एक बार बॉक्स साइजिंग लग सकता है। आ जाओ, अब यहाँ पे हम आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस जीरो पे भी डिजाइन करना होगा और इस कार्ड का जो साइज है वो भी बड़ा करना होगा आपको। तो हम यहाँ पे आते हैं, जहाँ हमारा कार्ट है, हमारा कार्ट ये है, नेम यहाँ पे कार्ट है। हम बस यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्लास लगा देते हैं आइकन नाम का, आइकन नाम का हम क्लास लगा देते हैं और इस आइकन को हम इस पेज पे एक्सेस करेंगे। तो डॉट आइकन, और यहाँ पे हम फॉन्ट साइज इसका बढ़ा के 30 px करना चाहते हैं, 30 px हम सेव करते हैं। बिल्कुल सही है, अच्छा लग रहा है अभी। अब उसके बाद इस जीरो पे काम करेंगे, तो यहाँ पे काम करते हैं, इसका पोजीशन रिलेटिव वो जहाँ है वहीं पे अभी क्या है, रहेगा यहीं पे। अब इस जीरो पे काम करते हैं, जीरो पे हम क्या क्लास लगाएं, तो जीरो पे तो क्लास लगाए नहीं अभी लगता है, हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे। तो क्लास यहाँ पे नम लगा देते हैं, नंबर क्लास नम, और इस नम को हम इस पेज पे एक्सेस करते हैं, डॉट नम। उसके बाद आ जाओ, इसका पोजीशन पे काम करो, पोजीशन इसका कहाँ रखो, तो जिसके अंदर है उसके एब्सोल्यूट हम रखते हैं एक बार, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब हमको इसको ना राइट से हम यहाँ पे काम करते हैं, ये करेगा राइट से, तुम कहाँ रहो, बिल्कुल जीरो पे चल जाओ, राइट से जीरो पे, वहाँ पे जीरो। और ऊपर टॉप से भी हम थोड़ा क्या करते हैं, टॉप से 0 px, टॉप से जीरो ऊपर पहुंच गया। और राइट से हम बस इसको हटाते हैं, टॉप से भी फिलहाल के जीरो रखते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा हमको नीचे इसको भेजना है, टॉप से जीरो, तो हमको यहाँ नीचे भेजना है, ठीक है। तो 10 px करेंगे तो क्या हो रहा है, हाँ, और थोड़ा सा पीछे आएगा, हल्का सा लेफ्ट की तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम राइट हटा के क्या लगते हैं, लेफ्ट, और लेफ्ट कितना रखना है, तो हम 5 px आगे की तरफ चाहिए। ओके, ये यहाँ से शुरू हो जाए, कंट्रोल हमको लेफ्ट यहाँ नहीं, कुछ और लगाओ यहाँ पे जीरो, और जीरो का थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसको भी बड़ा दो कि थोड़ा ये दिखे भी और इसको डिज़ाइन करना इजी भी हो, कंट्रोल Z। यहाँ पे आते हैं और फॉन्ट साइज यहाँ पे हम इसको 15 px दे देते हैं, 15 px।
15 px कम है, हम यहाँ पे 20 px। ओके, इस पे काम ही नहीं कर रहा है ना यहाँ पे px। हाँ, काम तो कर रहा है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको क्या करना चाहते हैं, इसको और इधर पीछे लेके आना चाहते हैं। तो ये टॉप से नहीं, राइट से माइनस डायरेक्शन में करे क्या, आ जाओ यहाँ पे। राइट से हम यहाँ इसको बोलते हैं, क्या करो तुम, राइट से 20 px आगे मत जाओ, तुम यहाँ पे माइनस हो जाओ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है कुछ, सेमी कोलन नहीं दिया हुआ था, गया कहाँ ये। हाँ, चलो ठीक है, माइनस हटा के पहले 20 रख के देखते कि 20 पे जा कहाँ रहा है। चलो सेव। ओके है तो, और इसको थोड़ा ऊपर टॉप से और ऊपर हम इसको भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम 5 px करें, नहीं थोड़ा सा नीचे 7 px। चलो हो गया, हो गया ना। अब थोड़ा हम इसको और बड़ा करें क्या, हम यहाँ पे 30 px कर देते हैं, काफ़ी बड़ा हो गया। और 30 नहीं 25 कर दो, 25 px। चलो हो गया, और टॉप से ऊपर थोड़ा सा ले लो इसको, तो 5 px पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और जाएगा, तो हम अब 4 px पे, हाँ तो ठीक है 3 कर लेते हैं, 3 px पे। चलो हो गया हमारा ऊपर ये जो चीज़ है वो डिज़ाइन हो गया। अब आते हैं नीचे, आइटम के लिए डिज़ाइन करते हैं, आ जाओ यहाँ पे, ऐड टू कार्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे आते हैं। हेडर का काम हमारा हो गया, हेडर के नीचे आते हैं, एक डी बनाते हैं जिसमें हम कंटेनर क्लास लगा देते हैं, डॉट कंटेनर। उसके बाद कंटेनर में हमारा क्या क्या होगा, तो ये हमारे यहाँ पे कंटेनर होगा, कंटेनर में आइटम होगा, और आइटम के अंदर हमारा सारा एक एक फूड, मान लो कि यहाँ पे क्या है, जितना भी आइटम है एक एक बॉक्स बनेगा उसके लिए। तो हम यहाँ पे डिव डॉट लगाना नहीं, चलो ठीक है, क्लास यहाँ पे नैव आइटम लिख देते हैं, नैव आइटम नहीं लिखेंगे, कार्ट आइटम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्ट आइटम लिखेंगे। पहले इतना केस को डिजाइन करते हैं, उसके बाद इसके अंदर हम आइटम रखेंगे। चलो आ जाओ यहाँ पे, तो डॉट हम यहाँ पे कंटेनर रखेंगे, कंटेनर। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सेव कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर लगाते हैं जिससे कि बाद में हम हटा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटेनर, कंटेनर का जो है विड्थ हम 100% लेंगे, 100%। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे हाइट के लिए, तो हम एक काम ये करेंगे कि इसको हम जो आइटम है उसको ग्रिड में डिवाइड करेंगे और सारा ग्रिड में डालेंगे। चलो ठीक है, उसके बाद चलो कंटेनर, तो अब इसके अंदर फूड बॉक्स पहले बना लो, फिट डिजाइन करोगे तो दिखेगा भाई। आ जाओ यहाँ पे आते हैं, और कार्ट आइटम हमारा है। उसके बाद यहाँ किसके अंदर एक एक आइटम, कितना कितना आइटम रखना है, तो 1 2 3 4 चार चार आइटम हम रखेंगे। तो यहाँ पे डिव डॉट आइटम हम लगाते हैं, डॉट आइटम। उसके बाद क्या है, आइटम है तो सबसे पहले इमेज रखना है, तो हम यहाँ पे इमेज रखेंगे, तो img टैग यूज कर लेते हैं। इमेज का src में, चलो यहाँ से हम इमेज देख देख के पहले डालो, यहाँ पे इमेज का हमारा देखते हैं, इमेज हमारा इमेज फोल्डर में है, और यहाँ से हम इमेज डालते हैं, तो इमेज फोल्डर के अंदर जाना होगा, तो यहाँ क्लिक डॉट डॉट स्लैश इमेजेस फोल्डर स्लैश, यहाँ पे हम आइटम्स पहले डाउनलोड कर चुके हैं, हम क्लॉथ का रख लेते हैं यहाँ पे, क्लॉथ। ठीक है, आइटम्स आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसका टाइटल रहेगा, तो हम यहाँ पे एक डिव बनाते हैं जिसमें इसका पूरा डिटेल लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्लास लगाते हैं कार्ट डिटेल का, ये सारा डिटेल रखेगा कार्ट के बारे में, डिटेल्स क्या क्या रखेगा, तो इसका टाइटल रखेगा, हम यहाँ पे H1 पे आते हैं, और ये हमारा टाइटल H1 नहीं रखते, H2 रख लेते हैं, H1 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो H2 यहाँ पे हम रखेंगे क्या, तो कार्ट आइटम रख लेंगे, मतलब टाइटल रखेंगे सॉरी, तो यहाँ पे हम टाइटल शुरू में रख लेते हैं, टाइटल। उसके बाद हम इस पर क्लास भी लगाएंगे, क्लास और टाइटल क्लास लगा देंगे। चलो टाइटल के बाद और क्या रखना है, तो टाइटल के बाद हमको प्राइस भी रखना है, यहाँ पे प्राइस, तो हम एक और डिव बनाएंगे जिसमें हम क्लास अमाउंट का बना लेते हैं, अमाउंट का, जिसमें हमारा दोनों अमाउंट रहेगा, कि जैसे पूरा कार्ट का अमाउंट, पूरा कार्ट का टोटल, और उस अमाउंट जो थी आइटम है उसका टोटल। ये मान लो कि हमारे पास एक एक क्या मंगा रहे, एक शर्ट मंगा रहे, 2 शर्ट मंगा रहे, और एक जीन्स मंगा रहे हैं, तो 2 शर्ट का टोटल कितना है वो भी दिखेगा, और जीन्स और शर्ट को ऐड करके नीचे कितना टोटल आ रहा है वो भी दिखेगा, हमको दोनों टोटल चाहिए। तो यहाँ पे आ जाओ, एक टोटल हम डिव लगा लेते हैं, इसमें कार्ट टोटल लगा लेते हैं, कार्ट टोटल,
और यहाँ पे क्लास लगा देते हैं, क्लास लगा देते हैं कार्ट टोटल नहीं, ये आइटम टोटल लिखेंगे पहले तो हम आइटम टोटल रखेंगे और यहाँ पे आएंगे और आइटम टोटल हम लगाएंगे, आइटम टोटल। चलो ठीक है, उसके बाद हम नीचे कार्ट का टोटल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फिर से एक और डिव बना लेते हैं, डिव और यहाँ पे हम क्लास लगा लेते हैं क्या, तो कार्ट टोटल। और यहाँ पे कार्ट टोटल अंदर लिखा रहेगा हमारा कार्ट टोटल। सेव करो, ठीक है। उसके बाद हमारा सब चीज़ इधर आइटम में तो दिख रहा है हमारा सब टाइटल दिख रहा है और आइटम कार्ट और आइटम टोटल और कार्ट टोटल हमारा सब चीज़ दिख रहा है। अब इसी को हमको बस ये करना है कि इसमें और चीज़ हमारा कार्ट डिटेल हो गया ना, यहाँ तक कार्ट डिटेल हो गया, ये हमारा इमेज हो गया, इमेज। और इसी इमेज यहाँ बाहर निकल के हमको ये भी काम करना होगा, कार्ट डिटेल से बाहर निकलना होगा पहले। तो कार्ट डिटेल से हम बाहर है और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाने का भी चाहिए हमको कि यहाँ से हम क्वांटिटी भी बढ़ा ले, होगा ना कि क्वांटिटी भी बढ़ा ले हम। तो यहाँ पे आपको एक और काम करना होगा, एक इनपुट बॉक्स बनाना होगा जिससे आप क्वांटिटी बढ़ाइएगा। तो यहाँ पे हम नंबर लगाएंगे, नंबर अगर टाइप रहेगा तभी हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, नंबर। और यहाँ पे क्लास हम लगा देते हैं कार्ट क्वांटिटी। यहाँ पे आते हैं कार्ट क्वांटिटी, हो गया। चलो ठीक है, कार्ट क्वांटिटी। उसके बाद हमको ये चाहिए होगा कि कार्ट क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड टू कार्ट का एक आइकन हो जिस पे हम काम कर ले। तो इसी के नीचे हम यहाँ पे आइकन लेके आते हैं ऐड टू कार्ट वाला, यहाँ पे यही वाला आइकन उठाते हैं, इसी को हम बस क्या करेंगे, और है कार्ट का एक ही है, चलो ठीक है, इसी पे काम चलाएंगे हम लोग। कंट्रोल सी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे कहाँ गया, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। चलो सेव। अब जाके देखें तो हमारा कार्ट यहाँ पे काटा गया। आप सब डिजाइन करना हमको। और ऐसा कितना बॉक्स चाहिए, इसको पहले हम बड़ा करते हैं। ऐसा कितना बॉक्स चाहिए कार्ट आइटम का, तो हम यहाँ पे आते हैं, कहाँ तक है हमारा, तो ये हमारा इसका डिव है और ये हमारा आइटम का डिव है। चलो कंट्रोल सी, एक ये आइटम हुआ कहाँ तक, तो हमारा यहाँ तक, एक दो तीन कैसे हो गया, एक ये हमारे किसका है, कार्ट, ओके, और ये इसका है। चलो तो कार्ट आइटम है, तो यहाँ पे हमको ये डिव यहाँ तक रहेगा ना, देख लो एक बार मिला लो। कार्ट आइटम यहाँ तक है हमारा, कार्ट आइटम, इसमें इमेज है, ये हमारा कार्ट डिटेल का बंद है और ये हमारा आइटम का बंद है, ठीक है। तो ये 3 डिव कैसे बंद है, नीचे एक डिव कार्ट आइटम, एक एक्स्ट्रा बंद है क्या, ये देख लो। तो यहाँ पे एक डिव ये तो यहीं पे बंद है, चलो ठीक है। ये डिव है कार्ड डिटेल्स का जो कि यहाँ पे बंद है, और ये डिव यहाँ पे जो यहाँ पे बंद है, ओके। तो ये जो अमाउंट के बाहर हम लोग, अच्छा इसको ये वाला जो चीज़ लिखा है ना, इसको कार्ड डिटेल के बाहर ना लिखना होगा, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कंट्रोल भी। चलो अब इसी को हमको बस क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करते रहना है, इमेज बदलते रहना है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्पेस ले लो कि दिखते रहे हमको। 4 पैलेट लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी और लेंगे हम। चलो और यहाँ पे हम सबका अभी सब सेम रहने देते हैं, एक सेकेंड। ऐड टू कार्ट, यहाँ पे आ जाओ, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, चलो ठीक है। हम सेव करें, अब जाके फिर देखते हैं यहाँ पे ब्राउजर पे, तो सारा आइटम्स हमारा है, बस हमको सब चीज़ बदलना है और डिजाइन करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे हमारा जो कंटेनर के अंदर हमारा क्या है, कंटेनर के अंदर हम देखें तो हमारा एक आइटम कुछ नाम है, देख लेते हैं हम, कार्ट आइटम नाम है। इसी में हम आएंगे यहाँ पे कार्ट आइटम में डॉट कार्ट डैश आइटम, और इसमें हम ग्रिड में डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्प्ले यूज करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड। एक काम करते हैं, 3 में ही डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम लगाते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कितना करना है, तो हम यहाँ पर रिपीट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑटोमेटिक अपना क्या करे, ले और मिन मैक्स लगा देते हैं कि शुरू में कितना विर्थ और जैसे जैसे बड़ा होगा तब कितना तक विर्थ लेगा ये। तो मिन मैक्स में हम शुरू में यहाँ पे 200 px लगा देते हैं, 200 px, और फिर इसको बोलते हैं तुम 1 फ्रेम तक क्या करने लगा, स्पेस लेते रहना अपना,
ग्रिड, उसके बाद हम यहाँ पे तो ठीक है, तो ये है। अच्छा, यहाँ पे ऑटो नहीं होता, और क्या होता है, ऑटो फिट होता है, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, ऑटो फिट होता है। हम सेव करते हैं, अब जाके ब्राउजर पे देखते हैं, तो हाँ हमारा सारा चीज़ आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज हमारा काफ़ी बड़ा है, तो हम इमेज को क्या बोलते हैं कि तुम एक काम करो, जितना विर्थ है उतना ही लो तुम, 100% बस विर्थ अपना कंप्लीट ले लो। तो हम सेव करेंगे, अब जाके देखेंगे तो हमारा काट, अब ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको हम ये करते हैं, मार्जिन ऑटो ले लेते हैं, ऑटो मतलब थोड़ा सेंटर करके देखते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो हम यहाँ पे देखें तो अभी तक तो कुछ नहीं है, मार्जिन हमारा ऑटो क्या हुआ, काम नहीं कर रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं, एक काम करते हैं, ये जो कार्ट आइटम है ना, इसको थोड़ा हम बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, तो हम आते हैं बैकग्राउंड कलर, और वाइट कलर का हम दे के देखते हैं। हम सेव करते हैं, अब जाते हैं यहाँ पे, तो बैकग्राउंड इसका वाइट, और पीछे जो है ना बॉडी का जो बैकग्राउंड है, मतलब कंटेनर का, ये भी पता है ये कौन सा कलर जिसका कलर ही वाइट जैसा लग रहा है। आ जाओ यहाँ पे, बैकग्राउंड लाइट देखो, तो कुछ ऐसा कुछ कलर है जो पता भी चले हमको थोड़ा सा, तो लाइट ग्रे हम रखते हैं ना। सेव करते हैं, अब जाते हैं ब्राउजर पे, तो इस ये सब ऐसा कलर है ना जो कि पता ही नहीं चलता है कि हाँ ये कलर कुछ है। हम एक काम करते हैं, बॉडी का ही कलर पूरा ही बदलते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आते हैं हम बैकग्राउंड कलर में, बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे हम ऐसा कुछ ये रख के देखते हैं, सेव करते हैं। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा हम गैप करते हैं इनके बीच में, काफ़ी चिपक गया हमारा सारा आइटम, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम गैप यूज करते हैं, ग्रिड गैप, ग्रिड गैप, ग्रिड गैप, ग्रेड गैप, चलो ग्रेड गैप कितना, तो 10 px हम यूज करके देख लेते हैं। 10 px हम आगे देखते हैं, तो हमारा 10 px में ये कंटेनर के पीछे जो भी बैकग्राउंड है हम इसको पहले हटा देंगे। हम यहाँ पे हटा के कंट्रोल यहाँ से यहाँ तक हम हटा दे पूरा ही। चलो हम सेव करते हैं, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे, ठीक है। ये इतना सब के बीच में हम यहाँ पे गैप रखे हैं, तो ये गैप आया कहीं नहीं है। हम यहाँ बैकग्राउंड कलर क्या लिखे हैं, वाइट लिखे हैं, जो कि हमारा आइटम, और सबके बीच में हम गैप भी डाले। हम यहाँ पे अगर 20 px मान लो डाल दें, हम 20 px डालें और सेव करके जाके देखें, तो हाँ है, लेकिन ये कलर थोड़ा सा क्या है, और हमको बीच में स्पेस चाहिए हो। हमें करते एक एफ आर तुम पूरा मत लो, तुम ऑटो ही लो, 1 FR पूरा ही स्पेस क्या कर रहा, कवर कर रहा है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा फर्क तो पड़ा नहीं हमको, चलो ठीक है। तो वो तो रहने देते हैं, हम मेन मैक्स जो भी प्रॉपर्टी लगाए वो रहने देते हैं। हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ठीक है हमारा, और बैकग्राउंड कलर हम वाइट लिखे लिए हैं। कार्ट आइटम हमारा, ये कार्ट आइटम हमारा क्या है एक बार देखो तो, अच्छा कार्ट आइटम के अंदर ही है ना सब चीज़। ओके, हमको आइटम के पीछे हमको बैकग्राउंड कलर करना है ना। हम क्या करना है, हमको आइटम के पीछे करना, हम कंट्रोल C करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डॉट कंट्रोल V, उसके बाद हम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वाइट लेंगे, ना कि पूरे कार्ट आइटम का बैकग्राउंड कलर वाइट लेंगे। चलो समझ गए, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे सेव करो, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे। अब दिख रहा है ना। अब थोड़ा हम इसमें पैडिंग भी डालेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं, आइटम के अंदर ही हम यहाँ पे पैडिंग स्टोर करते हैं। पैडिंग कितना, तो 20 px, ठीक है। अब है, अब सब में ये सब जो भी चीज़ है, एक काम करते हैं, ये जो क्वांटिटी बढ़ाने का है ना, ये क्वांटिटी कब बढ़ता है, जब आइटम सामने आता है तब तो नहीं, खाली ऐड टू कार्ट करने के लिए हमारे पास वहाँ बटन होता है, और जब वो कार्ट में चला जाता है तब वहाँ से हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना। तो ये वाला चीज़ है ना, हम इसको अभी रिमूव करते हैं, इसको वहाँ उस दूसरे पेज में रखेंगे। चलो तो आ जाओ, हम कहाँ थे, ऐड टू कार्ट में। उसके बाद हम यहाँ पे ये चीज़ जो है हम इसको पूरा हटा देंगे, और यह सब में से हमको यही काम है कि हटा देंगे यहाँ से कार्ट। अभी कार्ट क्वांटिटी की ज़रूरत ही नहीं है ना, हमको जब दूसरे पेज में लेके जाएंगे इस आइटम को, वहाँ पे हम क्वांटिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे। हम सेव करेंगे, देखेंगे आके ब्राउजर पे, हाँ अब नॉर्मल है। अब सब डिज़ाइन करो तुरंत में, क्या करो, सबका इमेज बदलो पहले, उसके बाद डिज़ाइन करना शुरू करो। आ जाओ यहाँ पे, तो क्लॉथ हमारा पहला आइटम कहाँ है, तो पहला आइटम ये है, जिसमें हम लोग यही रहने देंगे। यहाँ पे आइटम हम टोटल आइटम हम यहाँ पे 500 लिख देते हैं,
यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 5 रुपीज ऐसा रहने देते हैं, 500। उसके बाद कार्ट टोटल हम यहाँ पे भी फ़िलहाल के लिए वही लिखते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे। और कार्ट टोटल हर एक आइटम में नहीं दिखता है, हम लोग को आइटम में वहाँ दिखता है। कार्ट टोटल भी आप यहाँ से बस हटा दो, आइटम टोटल बस रहने दो आप, है ना। कार्ट टोटल भी आप एक जगह सब आइटम में थोड़ी दिखता है, एक जगह पे दिखता है। चलो, तो यहाँ पे हम इसको भी हटा दिए, हम यहाँ से कार्ट टोटल इसको भी हटा दिए, हम यहाँ से कार्ट टोटल हम इसको भी हटा देते। चलो, अब आ जाओ, थोड़ा देखते जाओ, डिजाइन देखने से पता चलता है कि कौन चीज़ कहाँ पे होता है। चलो, तो टाइटल और प्राइस हम यहीं पे रहने देंगे। चलो, अब आ जाओ यहाँ पे, तो आइटम टोटल कितना का है, यहाँ पे आते हैं, पहला वाला हमारा तो 500 हो गया हमारा, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, इसका इमेज हम बदलते हैं, तो क्लॉथ 1 हमारे पास नहीं है, हम यहाँ पे हमारे पास फ्रॉक नाम का कुछ होगा, तो हम फ्रॉक लिए हैं, फ्रॉक, हाँ फ्रॉक। और यहाँ पे टोटल अमाउंट हम फ्रॉक का डाल देते हैं, ये हमारा क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉक ऐसा, फ्रॉक ऐसा। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम लिख देते हैं, प्राइस लिखते हैं 1200। उसके बाद हम यहाँ आते हैं नीचे, और क्या क्या हमारे पास, तो फ्रॉक 1 भी है हमारे पास, तो हम यहाँ पे फ्रॉक 1.jpg। और यहाँ पे हम आइटम टाइटल लिख देते हैं पहले, तो ये हमारा गर्ल्स फ्रॉक ऐसा लिख देते हैं, गर्ल्स फ्रॉक। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और टोटल लिख देते हैं यहाँ पे 1500। उसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम हमारे पास शर्ट भी है, तो हम यहाँ पे शर्ट यूज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम शर्ट यूज नाम लिख देते हैं, SHIRT शर्ट। उसके बाद टोटल कितना है, तो 700 हम टोटल लिख देते हैं, 700। चलो, सेव करते हैं, एक बार देखते हैं, ठीक है ना। वैसे वैसे सब और आइटम हम डालते चलते हैं, हम इसको आते हैं, ठीक है। अब हमको बस ये करना है कि कॉपी करके पेस्ट करना है, बस काम करना है हमको। तो हम यहाँ से यहाँ तक, हमारा यहाँ तक कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल C। अब 4 4 4 ऐसे 12 आइटम रखेंगे, ज़्यादा आइटम नहीं रखेंगे, टेंशन मत लो। तो बस 1 2 3 4 8 हो गया। पहले नाम बदल लेते चारों को, उसके बाद आगे चलेंगे। आ जाओ यहाँ पे, तो शर्ट तक तो क्या है, यहाँ पे हमारा फ्रॉक शर्ट, उसके बाद यहाँ पे शर्ट 1 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास शर्ट, इसका भी 800 रहने देते हैं। हमारे पास शर्ट 2 भी है, तो यहाँ पे हम शर्ट 2 यूज कर लेते हैं, हम 700 ही रहने देते हैं। हम यहाँ पे शर्ट 3 यूज कर लेते हैं, इसको हम 900 कर देते हैं, 9। और हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी हम शर्ट और है हमारे पास शर्ट, तो यहाँ पे शर्ट हम 3 यूज कर लेते हैं। चलो, सेव करते हैं, ठीक है। आ रहा है आराम से, सब सारा आइटम हमारा होते चल रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छा हो रहा है ना। अब हमारे पास जो भी और आइटम हम डालते चलते हैं, तो आ जाओ यहाँ पे, 3 और 4 और ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे नाम बदलते चलो, 4। शर्ट 3 तक तो हम यूज किए थे, तो 1 2 3 4 4, मतलब इन चारों को बदलना है। शर्ट 3 का है, हाँ। यहाँ पे आते हैं, शर्ट 4 है हमारे पास, 4, ठीक है। और इसका प्राइस हम हटा के 900 कर देते हैं, इसका प्राइस हम कितना कर देते हैं, 9 कर देते हैं। क्या शर्ट 5 भी है, ये हमको पता नहीं है, देख लेते हैं, नहीं शर्ट 5 नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा इमेज रखेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रॉक है हमारे पास, तो फ्रॉक 3 है हमारे पास, और हम देखते हैं तो फ्रॉक 4 है क्या हमारे पास, देख लेते हैं। फ्रॉक 4 नहीं, फ्रॉक 4 नहीं है हमारे पास, तो फ्रॉक 3, पहले इसका नाम बदल दो, ये क्या है हमारा, गर्ल्स, GIRL गर्ल्स फ्रॉक, फ्रॉक हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और किस किस चीज़ का हमारे पास, सू का भी है, एक सू भी होगा यहाँ पे, SU.JPG, SHO, एक सेकेंड, OE, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, सू का प्राइस, और यहाँ पे हम 1700 कर देते इसको, ये 700 रहने देते। और क्या क्या हमारे पास, तो सू हो गया हमारे पास, देख लेते हैं,
जीन्स है हमारे पास, तो इसके बाद हम जीन्स का भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं जीन्स, जीन्स 4 और है हमारे पास, काम तो चल जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो यहाँ पे हम जीन्स यूज कर लेते हैं, जीन्स। चलो सेव कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से पेस्ट करेंगे 4 बार, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। चलो 4, 1 2 3 और ये 4। चलो तो जीन्स हमारे पास 1 होगा, तो हम यहाँ पे जीन्स 2, सॉरी 2 है हमारे पास। और यहाँ पे जीन्स हम लिख देते हैं जीन्स। उसके बाद हम प्राइस लिख देते हैं, तो 1500 जीन्स का डाल देते हैं यहाँ पे, 1500। उसके बाद हम यहाँ पे भी आते हैं, और ये हमारा जीन्स कौन रहेगा, तो जीन्स ये 3 रहेगा, और 3 रहेगा तो ये 900 रुपये की जीन्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं जीन्स 3 के बाद हम 4 डालते हैं, और ये हमारा 999 का रहेगा, कितना, तो 999। आगे नीचे आते हैं। उसके बाद एक और हमारे पास जीन्स है, जीन्स कितना, तो जीन्स ऑफ 5, और यहाँ पे हम इसको रखेंगे कितना का, तो 700 का। चलो और आइटम आता तो अपना ये आराम से हो जाता है ना, और आइटम आता तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते थे। हमारा अच्छे से क्या हो रहा है, बन रहा है। अब सबका हमको टाइटल वाइटल जो है उसको ठीक करना होगा। उसके बाद हमको यहाँ पे काम करते हैं, ये जो भी इमेज है ना, हम इसको एक डीव में रखते हैं, डीप में रख लेते हैं। फिर भी सब पे हमको सबको डीप में रखना होगा, काफ़ी लंबा फिर से क्या लग जाएगा, प्रोसेस लग जाएगा हमको। इसको अगर हमको डीप में रखेंगे तो एक ही विड्थ का क्या हो जाएगा, सारा इमेज आएगा। ऐसे हमारा सब कोई छोटा कोई बड़ा जैसा इमेज का साइज है उस हिसाब से आया है। लेकिन अगर इसको हम डीप में रखते हैं तो एक ही विड्थ सबको लगा देते, ठीक है। तो वहाँ पे बस यही गड़बड़ है कि यहाँ पे जो इमेज है वो कहाँ रहता है, डीप के अंदर रहता है। तो चलो ठीक है, उतना रहने देते हैं हम लोग। प्राइस पे काम करते थे, टाइटल तो हमारा ठीक लिखा हुआ है, हम नीचे प्राइस पे काम करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, तो कार्ट प्राइस पे क्या लगा हुआ, देखो एक बार जाके, तो आइटम टोटल लगा हुआ। हम आइटम टोटल को एक्सेस करेंगे, तो यहाँ आते हैं, डॉट आइटम टोटल, आइटम टोटल। क्या करना है हमको, तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज पे काम करना है, तो हम फॉन्ट साइज यहाँ पे 30 px लिखेंगे। हम सेव करेंगे, फिर से देखेंगे साइज कितना बढ़ा, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। हम इतना भी ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम 20 px रखेंगे। कितना रखेंगे, तो 20 px। हम सेव करेंगे, अब जाके ब्राउजर पे देखेंगे तो नॉर्मल है। उसके बाद इस सारे बॉक्स पे काम करने हैं, तो इस बॉक्स का क्या नाम है देख लेते हैं हम जाके। ऐड टू कार्ट में हमारे पास आयन आइकन सस्पेक्ट, किसी पे भी कोई क्लास हम क्या किए हैं, लगाए नहीं है। अगर ऐसा करना है तो हमको लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्लास लगाएंगे, और ऐड टू कार्ट हम इसका नाम रखेंगे, और हम इसी को कॉपी करके जितना आइटम है सब पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि हम सब पे तो लगा नहीं पाएंगे। हम यहाँ पे आते हैं, बस हम यहाँ पे कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते चलते हैं, ठीक है। ये सब कब पता चलता है, जब आप डिजाइन बना रहे हो पहले से। अगर डिजाइन बनाया रहे, डिजाइन देख के आपको काम करना है तो आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे है कि आप डिजाइन खुद ही बना रहे हो, सोच खुद ही रहे हो, तो होता है ये सब। एक बार आपको ये सब टैग लिखने के बाद उस पर क्लास लगाना है, तो सब जगह लगाना पड़ेगा जहाँ जहाँ यूज हो रहा है ये आइटम। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ, बस बस कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम बस सबको पेस्ट ही करना है हमको, ठीक है। कंट्रोल वी, यहाँ पे और आते हैं तो कंट्रोल वी, यहाँ पे हम कंट्रोल वी, अब फिर से हम यहाँ पे भी कंट्रोल वी। उसके बाद हम यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे, तो कंट्रोल वी यूज करेंगे। यहाँ पे भी हम कंट्रोल वी यूज करेंगे, और तो नहीं, चलो चलो हो गया, आ जाओ, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट को हम बस क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो डॉट ऐड टू कार्ट, हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर आके, यहाँ पे आके डॉट ऐड टू कार्ट हम यूज करेंगे, ऐड टू कार्ट। चलो ऐड टू कार्ट क्या करना है हमको, तो सबसे पहले इस पर पोजीशन लगाना है। पोजीशन क्या लगाना है, तो एब्सोल्यूट लगा देते हैं हम, एब्सोल्यूट पहले देखते हैं। उसके बाद हम यहाँ से बॉटम से एकदम 0 पे रहेगा, हम ऐसा लगा रहे हैं, बॉटम से एकदम 0 पे रहेगा, और साथ में इस राइट साइड से भी, तो राइट से भी ये कितना पर आएगा, तो 0 px पे। चलो
गया कहाँ, 0। और इसके पीछे पहले बैकग्राउंड कलर लगाने दो जिससे कि ये दिखे हमको। बस बैकग्राउंड में फ़िलहाल के लिए हम रेड लगाएंगे। और राइट हमारा यहाँ पे एक है, और सब गया कहाँ, राइट हमारा ये आया ना, ये हमारा बॉटम और ये हमारा राइट, तो यहाँ कॉर्नर पे लाना है हमको बस। यहाँ पे हम लोग क्या लगाया, तो पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिए हैं, और एब्सोल्यूट में अपने पेरेंट के पोजीशन से क्या होना चाहिए, लेफ्ट राइट होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि जिसके अंदर है वहाँ पे हमको पोजीशन रिलेटिव की किसके मतलब अगेंस्ट हमको, मतलब किसके पेरेंट से काम करना है, तो ये पोजीशन रिलेटिव हम बस यहाँ पे लगा दिए कि इसके रिलेटिव, मतलब इस आइटम को अपना पेरेंट मानना है और इसके हिसाब से आपको काम करना है। तो हम ठीक है पोजीशन रिलेटिव लगा के हम यहाँ आते हैं। ओके, बस वही चीज़ हमारा क्या था, गड़बड़ था। आ जाओ यहाँ पे। अब क्या करना है हमको, अब करना है कि इसमें थोड़ा सा पैडिंग लगाना है हमको। तो हम यहाँ आते हैं, पैडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पैडिंग लगाते हैं। पैडिंग कितना, तो 20 px लगाएंगे हम, 20 px हम सेव करेंगे। अब जाकर देखेंगे तो ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज पे भी हल्का काम करेंगे हम। तो यहाँ आते हैं फ़ॉन्ट साइज, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज पे काम करेंगे, जो कि ये भी 20 px रहेगा। तो हम सेव करके देखेंगे जाके यहाँ पे, तो ठीक है हमारा फ़ॉन्ट साइज। उसके बाद हम और क्या क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम, यहाँ तक चला गया, देखें सेव। यहाँ पे और देखते हैं कि और क्या क्या करना चाहिए। तो इसका कलर और ये कलर हम सेम करते हैं पहले, ऐड टू कार्ट बटन का कलर और वो जो नेविगेशन का कलर है, हम इन दोनों को सेम करेंगे। तो हम यहाँ से बस इसको कंट्रोल C कॉपी करेंगे, और ये बैकग्राउंड कलर जो है हम इसको हटा के इसकी जगह पे कंट्रोल V हम पेस्ट करेंगे। हम आगे देखेंगे तो अब हमारा दोनों सेम हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ऐड टू कार्ट है इसको वाइट कलर का करना है हमको, तो हम यहाँ पे कलर वाइट लिख देते हैं, कलर वाइट। वाइट, चलो सेव करेंगे। अब जाके ब्राउज़र पे देखेंगे तो हमारा वाइट कलर का हो गया। अब यहाँ पे सारा प्राइस है, हमारा आइटम वाइटम सब चीज़ हो गया है, हमारा ऐड टू कार्ट, हमारा डिज़ाइन भी हो गया। अब हमको एक और काम करना है, क्या है कि हम जैसे ही ऐड टू कार्ट पे यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक पेज दूसरा खुलना चाहिए, और जैसे हम यहाँ ऐड टू कार्ट, इस वाले ऐड टू कार्ट पे ऐड टू कार्ट करें तो ये आइटम उठ के हमारा ये जो भी बॉक्स आ रहा है, जो भी पेज आ रहा है, उस पेज पे जाना चाहिए। और उस पेज पे हमको इसका क्वांटिटी बढ़ाने का भी ऑप्शन चाहिए, कि अगर एक साथ डाले तो वहाँ से 4 शॉट हम ऑर्डर कर सकते हैं क्वांटिटी बढ़ा के, और पूरा टोटल वहाँ पे कैलकुलेट करवाना है, ठीक है। अब एक काम और हम आपको बताएंगे कि ये जो डिज़ाइन आप बनाना, तो इमेज हम डायरेक्ट रखे हुए हैं बिना किसी डिव का। आप एक बस काम करना है, इमेज किसी डिव में रख लेना और वहाँ उसके हिसाब से 100% देना। तो सबका एक ही क्या आएगा, हाइट और विड्थ आएगा। मेरे केस में ऐसा हाइट छोटा बड़ा नहीं आएगा, आपका एक जैसा सबका आएगा, ठीक है। तो बस उसको डिव में रख लेना। तो देखो यहाँ पे ये जो डिज़ाइन बना रहे हैं हम लोग, ये काफ़ी लंबा डिज़ाइन बनेगा और काफ़ी टाइम में लगेगा। तो हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि आज हम लोग इतना बना लिए, कल के वीडियो में जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आइटम चले जाएगा, और परसों के वीडियो में इसका कोड रहेगा पूरा जावास्क्रिप्ट का। तो पूरा 3 वीडियो में, 3 या 4 वीडियो मान लो कि पूरा हम इसका क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट वाला वेबसाइट बना के हम आपको दे देंगे, ठीक है। बस आप जितना अभी हम बनाए हैं उसको जाके आप प्रैक्टिस कर लो, और आगे का जो भी पार्ट है इसके बाद कि इस पर क्लिक करने के बाद एक दूसरा पेज आएगा, उसके अंदर ये आइटम चला जाएगा। ये सब जो चीज़ है वो कल के वीडियो में हम लोग करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी लंबा हो रहा है। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।